हाय एवरीबॉडी। तो आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारा वो है नाउन। अब नाउन एक बहुत ही बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच दैट वी टीच इन आवर क्लासेस राइट फ्रॉम क्लास वन कुछ स्कूल्स में यूकेजी में भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और बहुत बार टीचर्स को ये प्रॉब्लम आती है कि हम नाउन्स का टॉपिक इंटरेस्टिंग वे में कैसे करा सकते हैं छोटे बच्चों को। तो काफ़ी डीएम आते हैं मेरे इंस्टा प्रोफाइल पे कि मैम आप कुछ टीचिंग की वीडियोस बताएं। तो मैंने सोचा लेट अस स्टार्ट विद दिस बेसिक फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन हम वी ऑल नो नेमिंग वर्ड। अब सबसे बढ़िया तरीका है आपका नाउन समझाने का, आप क्या बच्चे से उसका नाम पूछें। व्हाट इज योर नेम? लेट्स से सुमित। देन यू आस्क आर यू अ बॉय और अ गर्ल। अब बच्चा अगर बॉय कह रहा है, अगर आपने गर्ल से पूछा है तो वो गर्ल कहेगा। दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो एक बच्चे को होती है, अपना नाम बताना और अपने बारे में ये बताना कि मैं बॉय हूँ या गर्ल हूँ। नाउ विल ड्रॉप डाउन टू द टॉपिक कि ओके दिस बॉय, दैट बॉय, यस दिस बॉय, कम टू मी। एंड देन अगर हम बच्चों से बोलें कि अच्छा बेटा जब मैंने इस बॉय को बुलाया या मैंने ओके बॉय कम हियर, तो एनी बॉय कैन कम टू मी। बट व्हेन आई से सुमित come here, then only the boy whose name is Sumit will come to me. सिर्फ सुमित नाम का लड़का मेरे पास आएगा। आप इस तरह से अपने टॉपिक को एक्सटेंड कर सकते हैं, आप टॉपिक को पहुंचा सकते हैं कि हम नाउन बच्चे को कैसे समझा रहे हैं। कि बेटा जब हम ये कहते हैं कि आपका नाम सुमित है, आपका नाम राहुल है, आपका नाम नेहा है, आपका नाम स्नेहा है, आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं आप उनको वन बाय वन कॉल बाय देयर नेम्स एंड यू मेक देम स्टैंड। एंड देन यू से कि जब मैं सुमित से बात कर रही हूँ तो क्या नेहा खड़ी होगी? नो। जब मैं नेहा से बात कर रही हूँ तो क्या राहुल खड़ा होगा? नो। दैट मीन्स दिस इज द वे आई आइडेंटिफाई यू। सो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। आप अपने नाम को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे मेरा नाम ज्योति है तो मैं अपनी बात कर रही हूँ। देन ग्रेजुअली मूव ऑन टू कि अच्छा आप कहाँ रहते हो, ओके आपका होम टाउन कहाँ है, तो धीरे धीरे बच्चे बताएंगे। लेट्स सी किसी बच्चे ने दिल्ली बताया, किसी बच्चे ने हरियाणा बताया, तो आप नेम ऑफ द सिटीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ सिटी। देन आस्क देम द नेम ऑफ द स्कूल एंड आस्क कि क्या कोई बच्चा पहले कभी किसी स्कूल में पढ़ा था छोटे छोटे होते जब आप प्रेप में थे या नर्सरी में थे। अगर कोई स्कूल का नाम आता है, बच्चा खुद बताता है, तो आप वो बता सकते हो कि सो द नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस। वी आर इन द स्कूल। व्हेन वी गो टू अ डॉक्टर वी विजिट हिम इन द हॉस्पिटल, सो हॉस्पिटल इज द नेम ऑफ अ डिफरेंट प्लेस। देन सिंपली यू स्टार्ट आस्किंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स कि ओके टेक आउट योर पेंसिल, नाउ टेक आउट योर इरेजर, टेक आउट योर बुक। सो नाउन हेल्प्स अस आइडेंटिफाई the name of person, place, thing और animal। और एक गेम भी होता है जो नेम प्लेस थिंग एनिमल, आप ये गेम भी खिला सकते हैं बच्चे को A to Z अल्फाबेट से, राइट। ये भी एक वे है। दूसरा तरीका ये हो सकता है आप किसी बच्चे को खड़ा करें और उसको बोले कि अच्छा ठीक है बेटा तुम इधर आओ, तुम वहां जाओ, वो लेके आओ और उसको दो। दिस कैन वर्क इन क्लास 2, 3, 4। ऑब्वियसली द चाइल्ड विल गेट कंफ्यूज कि मैम आप क्या कह रहे हो। देन यू कैन आस्क दैट चाइल्ड कि अच्छा बताओ मेरी इन्फॉर्मेशन में, मेरी इंस्ट्रक्शन में क्या चीज़ है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही, क्यों समझ नहीं आ रही, तुम्हें क्या चाहिए। एंड देन एक क्लास 3 चाइल्ड की अंडरस्टैंडिंग कितनी होती है कि वो डेफिनेटली कहेगा कि मैम टेल मी द नेम ऑफ द स्टूडेंट, आप किसको बुला रहे हो, टेल मी द नेम ऑफ द प्लेस, आप मुझे कहाँ भेजना चाह रहे हो, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन वे टू इंट्रोड्यूस आवर एक्टिविटी ऑफ नाउन्स। तो यहाँ हमारे पास 2-3 एक्टिविटीज़ हो गई। एक हम नेम प्लेस थिंग एनिमल खेल सकते हैं अगर हम क्लास 3 को करा रहे हैं। अगर हम क्लास 2 को करा रहे हैं तो हम उनका नाम पूछ के शुरुआत कर सकते हैं। क्लास 1 से भी ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप क्लास 4-5 करा रहे हो तो फिर आप डायरेक्टली कोई एक्टिविटी करा सकते हो कि 2 बच्चे एक दूसरे से बात करें और नाम नहीं लेना। और फिर देखिए कैसी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, जगह का नाम नहीं लेना, किसी चीज़ का नाम नहीं लेना, अपना नाम नहीं लेना। सो वो भी एक कॉमिक वे है हमारा नाउन को इंट्रोड्यूस करने का। क्योंकि ये ब्रैकेट जो होता है ना, इसमें सीबीएसई की भी गाइडलाइन एनसीएफ की कि हमें बहुत ही कैंडिड वे में, बहुत ही फन वे में हमें अपने टॉपिक्स कराने हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम नाउन को कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन इसमें सेग्रीगेट करते हैं तो उसका बहुत आसान सा तरीका है। आप यू कैन से कि ओके ऑल द बॉयज स्टैंड अप, all the girls stand up,
एंड नाउ यू स्टार्ट कॉलिंग देम वन बाय वन. लेट्स से आपकी क्लास के बच्चों का नाम है रोहित, नेहा, स्नेहा, पार्वती, शिवा. तो ये आप बुला सकते हो सिर्फ कि अच्छा बेटा शिवा हेयर कम हेयर, पार्वती कम हेयर. एंड देन इवेंचुअली आप ग्रेजुअली आप इस टॉपिक को ऐसे टच अपॉन कर सकते हो कि बेटा जब मैंने कहा बॉय तो आप सब खड़े हो गए, बिकॉज इट कुड बी एनी बॉय. बट वेन आई एम सेइंग शिवा तो ओनली शिवा विल कम टू मी. सो वेन वी टॉक अबाउट जनरल नेम्स, दैट कैन बी एनीथिंग, एनी पर्सन. लाइक एनी टीचर कैन बी एनी टीचर. आपकी इंग्लिश टीचर भी इंग्लिश टीचर है, हिंदी टीचर भी हिंदी टीचर है, मैथ्स टीचर भी मैथ्स टीचर है, राइट? एनी टीचर. बट जब जैसे आप टीचर का नाम लेते हो, हु इज योर क्लास टीचर, चिल्ड्रन विल से समथिंग, बिकॉज ये 2-3 चीज़ें जिनसे बहुत जल्दी एसोसिएट करते हैं. उनकी क्लास टीचर कौन है, उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, या उनका अपना नाम. ठीक है, तो हम ये बात पूछ सकते हैं कि जब आपसे कोई पूछे आपकी क्लास टीचर कौन है तो आप क्या कहोगे? ज्योति मैम. तो वो एक पर्टिकुलर नाम है. तो कॉमन नाउन हो गए जो जनरल है. Every child goes to school, so it can be any school, it can be any child. But if we say Neha goes to DPS, then Neha is a particular girl, so it's a proper noun. DPS is a particular name of a school, it's a proper noun. और इसमें आप एक्टिविटीज़ में चिट्स बना सकते हैं. यू कैन मेक चिट्स लाइक आप कॉमन नाउन की चिट्स अलग बनाएं, बॉयज़, गर्ल्स, स्कूल, शूज़, और इट कैन बी एनी पेंसिल, चॉकलेट, जूस. एंड एक साइड पे आप चिट्स या फ्लैश कार्ड्स या आप एक चार्ट पेपर बना सकते हैं जिसमें प्ले कार्ड हो, फोल्डिंग, या फिर आप बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं कि बोर्ड पे आप दो कॉलम्स बनाइए. एक जगह आप कॉमन नाउन लिखिए, एक जगह आप प्रॉपर नाउन लिखिए, या मैच करने के लिए आप दे सकते हैं. नहीं तो आप कवर्ड चिट्स बना सकते हैं कि जैसे एक बच्चे ने कहा बॉय, तो वो बच्चा दूसरी साइड की सारी चिट्स को ओपन करेगा और देखेगा कि बॉय का नाम कौन सा है. अमित, सुमित, दिस इज द नेम ऑफ बॉय. सिमिलरली लेट्स से चॉकलेट, एंड इस साइड पे कॉलम बी में आपके हिडन नेम्स हैं जो आप कवर कर रखे हैं. एंड एक एक चिट हटा के ही कैन आइडेंटिफाई ही और शी कि अच्छा डेयरी मिल्क, नेस्ले, तो ये एक पर्टिकुलर ब्रांड्स है. इसको आप रियलिटी में भी क्लास में लेके जा सकते हो. यू कैन टेक मेनी चॉकलेट्स कि दीज ऑल आर चॉकलेट्स, बट व्हेन आई से पर्क, so the child will pick up the chocolate only where perk is written. If you say dairy milk, he'll pick up the chocolate which has only dairy milk written. So this can also be a very fun loving activity. You can even ask them to draw their pet animal, any pet animal that they can draw, and later on you can ask them कि इसको नाम बताओ, आप नाम रखो. तो जैसे डॉग, सबने डॉग ड्रॉ कर लिया और फिर उन्होंने उसका नाम रखा ब्रूनो, स्कूबी, इस तरह से. तो ये प्रॉपर नाउन है. तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तो बहुत एक्टिविटीज़ हैं. आप कोई भी बुक उठा लीजिए उनकी और फिर उन्हीं के बैग में से बोले कि ओके पिकअप एनी बुक. नाउ यू कैन से पिकअप द इंग्लिश बुक्स रीजन, pick up the English book Cordova, pick up your English grammar book, right? Similarly you can ask them take out all the pencils. सारी पेंसिल्स आप अपने पास इकट्ठे कर लें और फिर आप उनको बोले कि ओके डॉम्स की पेंसिल उठाओ, नटराज की पेंसिल उठाओ, एवरेस्ट की पेंसिल उठाओ. सो दिस इज ऑल्सो वन वे. यू कैन आस्क देम कि आज कौन कौन क्या खाना लेके आया है वो दिखाओ. फिर अगर कोई पर्टिकुलर ब्रांड का कोई केक लाया है या ब्रांड का कोई जूस लाया है तो आप वो दिखा सकते हो क्योंकि दिस इज फ्रूटी, दिस इज रियल. सो देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज एंड दीज आर हैंडी थिंग्स. आपको कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है. आपकी क्लास में आप बच्चों से ही मटेरियल ले सकते हैं एंड यू कैन यूज देम. सो कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन बहुत कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए. अगर उनका बेस ठीक हो जाए ना तो उनको कभी कंफ्यूजन नहीं आती. सो एंड देन देयर कैन बी एक्टिविटीज लाइक यू कैन प्ले देम लाइक दिस ऊनो कार्ड्स जो हम खेलते हैं, राइट? तो ऊनो कार्ड्स में आप पता लगा सकते हो कि अगर किसी के पास कार्ड्स में आपका कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं अलग से किसी एक्टर्स की, एक्ट्रेसेस की, तो उसमें भी आप कह सकते हो कि एन एक्टर, ओके फेवरेट एक्टर कौन है, राइट? तो वो एसोसिएट कर सकते हैं. कार्टून कैरेक्टर्स बच्चे बहुत एसोसिएट करते हैं कि आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कौन सा है. तो इवेंचुअली आप कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में बच्चे को डिफरेंस क्रिएट करवा सकते हैं और वो भी क्लासरूम में ही इन हाउस एक्टिविटीज़ जिसमें आपको कुछ ज़्यादा तामझाम और ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी है. आपको कोई स्पेशल टीचिंग एड नहीं बनानी है. अगर आपको बहुत हैंडी रखना है कि क्लियर हमारे आसपास की, क्योंकि जितना हम रिलेटेबल ऑब्जेक्ट्स लेते हैं उतना ही एक लर्निंग फर्म होती है. अगर आप रोज़ की उनकी चीज़ें टच कराएंगे तो उससे लर्निंग ज़्यादा फॉर्म होती है. यू कैन आस्क देम क्योंकि इस क्लासरूम में कितने नाउन्स हैं. सो विंडो, डोर, ब्लैक बोर्ड, नेम ऑफ एनी थिंग,
राइट? क्लासरूम में 2 टीचर्स खड़ी हैं तो टीचर्स, स्टूडेंट्स, गिव देम वेरिड एग्जाम्पल्स, ट्राई टू क्रिएट डाइवर्सिटी. अपने बैग में से नाउन्स निकालो सो दे कैन टेक आउट द बुक्स, पेंसिल बॉक्स, या दे कैन हैव एनी काइंड ऑफ लेट्स से कोई कार्ड बनाया हुआ है उन्होंने, बच्चों ने कोई वो टेडी बियर उनके पास है क्लास में अगर किसी एक्टिविटी में लेके आए हैं. एंड यू कैन इवन कॉल, एक स्पीकिंग एक्टिविटी बहुत अच्छे डिज़ाइन कर सकते हैं आप इससे. बच्चे से कोई भी थिंग मंगवाएं, क्योंकि ब्रिंग एनी थिंग ऑफ योर चॉइस एंड गिव इट अ नेम एंड टेल अबाउट इट. सो दे कैन, इफ दे ब्रिंग अ टेडी बियर, लेट्स से आप टेडी बियर ही बोल दीजिए कि अपना फेवरेट सॉफ्ट टॉय लेके आए, और फिर आप क्लास में उस सॉफ्ट टॉय का यू कैन आस्क देम कि इसका कोई नाम रखो. सो दिस वे दे कैन रिलेट, क्योंकि जितना हमारी लर्निंग में हम चीज़ों का प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं उतना हमारी लर्निंग लॉन्गेविटी की तरफ बढ़ती है. इट इज़ फर्म लर्निंग, इट इज़ डीप रूटेड लर्निंग. इसीलिए कहा जाता है टीचिंग एड्स का यूज़ कीजिए. अब मैं इसमें ये कभी नहीं कहती कि आपको डेकोरेशन में ज़्यादा दिमाग लगाना है. आप उतना दिमाग एज अ टीचर, क्योंकि आपका जॉब डेकोरेशन नहीं है, आपका जॉब है, हमारा जॉब है कि हम लर्निंग को कितनी फर्म करा सकते हैं. सो वी शुड इन्वेस्ट आवर टाइम इन क्रिएटिंग गुड टीचिंग एड्स या हैंडी ऑब्जेक्ट्स जो हर एक्टिविटी को, हर कॉन्सेप्ट की लर्निंग को हम किसी एक्टिविटी के साथ कॉम्प्लीमेंट करें सो दैट इट इज़ रीटेन्ड हियर. एंड वन थिंग आई फर्मली बिलीव कि जो भी कॉन्सेप्ट हमारा प्लेजर फीलिंग के साथ हम बच्चों को लर्न कराते हैं वो उन्हें हमेशा याद रहता है. सो हैव एन एन्जॉयबल लर्निंग एंड कीप वॉचिंग.